हाय गाइस। आज हमारा पीएसएक्स का लेक्चर नंबर 16 है और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा और एक दिलचस्प टॉपिक लेके आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। तो ये अक्सर आपने सुना होगा कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो हमारे पास इतनी होनी चाहिए, इतनी नहीं होनी चाहिए। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितनी होनी चाहिए। मोस्टली लोग कहते हैं कि हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड रेशो होनी चाहिए वो हमारे पास 1:1 होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास 2:2 होनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं 1:1 होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि हमारी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो 1:1 होनी चाहिए। कुछ लोग इस पे बिलीव करते हैं लेकिन मैं किसी और चीज पे बिलीव करता हूं। मैं जिस पे चीज पे बिलीव करता हूं मैं कहता हूं कि हमारे पास जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होनी चाहिए, रिस्क हमारा 1 होना चाहिए और रिवार्ड हमारे पास होना चाहिए 2। तो तब हम जाके ट्रेड लेंगे। तो मैं इस चीज को मानता हूं। मैं 1:1 को नहीं मानता क्योंकि 1:1 में भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है और जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो इस शेयर में फंस जाते हैं। तो मैं 1:1 को मानता हूं, तो मैं इस पे बिलीव करता हूं। तो आज हम देखेंगे 1:1 की जो हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होती है, सॉरी 1:2 की, उसे हम कैसे डिटेल में पढ़ते हैं और उसे कैसे हम फॉलो करेंगे प्रैक्टिकल में। अब लेट्स सपोज मैं एक शेयर उठा लेता हूं कोई भी, जैसे कि मेरे पास ईपीसीएल है। यहाँ पे मैंने ये शेयर खोला हुआ है। अब देखिए मैं पहले इसकी एक रिवार्ड टू रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा हमारे पास 52 वीक की रेंज के मुताबिक। अगर इसकी लोएस्ट देखी जाए 52 वीक की तो हमारे पास आ रही है 39 और हाईएस्ट देखी जाए 63। अब इस पे अगर देखा जाए, रिस्क देखा जाए, रिस्क के ऊपर कितना बन रहा है 42 से लेकर 39 रुपए। तो 3 रुपए का इस शेयर के अंदर रिस्क बन रहा है। 3 रुपए का रिस्क है और यहाँ पे 42 से आगे अगर 63 तक किया जाए तो मेरे ख्याल में 13 वो बन रहे हैं और 8 ये बन रहे हैं, तकरीबन 20 कर लें। और 3 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रिस्क है और 20 हमारे पास रिवार्ड है। तो ये रेशो मेरे ख्याल में 1:7 बन रही है तकरीबन हमारे पास। तो ऐसी रेशो को हम जरूर फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास रेशो बन रही है ईपीसीएल की, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1:7। तो ऐसी को हम जरूर ट्रेड को लेंगे। ऐसी ट्रेड हमारे लिए बेस्ट ट्रेड होती है। अगर ऐसा मौका मिले तो ऐसी ट्रेड को हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। एज अ मैं लॉन्ग टर्म हो या एज अ शॉर्ट टर्म हो, इस चीज को जरूर ध्यान में रखा करें। रेशियो आपके पास 1:2 होनी चाहिए। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि यही रेशियो हमारे पास 1:2.5 होनी चाहिए। रिस्क अगर आपका 1 है तो उसके बदले में जो रिवार्ड है वो आपका 2.5 होना चाहिए। अभी चलते हैं और जरा ईपीसीएल पे दोबारा नजर मारते हैं। तो ये थी हमने वीक की, एक साल की जो रेंज थी उसकी बेस पे हमने बताया हमारी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितनी बन गई है। अब इसी तरह हम जाते हैं चार्ट पे और इसी को ओपन करते हैं और अब मैं इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करता हूं और मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिहाज से अब ड्रा करके बताऊंगा कि अब इसके लिहाज से हमारी जो रिवार्ड टू रिस्क रेशियो है वो कितनी बन रही है। देखें ईपीसीएल मिनिमम कहां तक आ सकता है, इस लेवल तक। ये इसकी बन रही है, हमारे पास तगड़ी सपोर्ट बन रही है। तो ये मैंने इसकी एक सपोर्ट ड्रा कर दी है। तो अब देखें ये शेयर करंटली है 42.20। तो अब हमारे पास जो रिस्क आ गया वो कितना आ गया, 2.5 रुपए का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्क तकरीबन, आप यहाँ पे मेंशन कर लें 2 रुपए का। 2 बन गई। और अब हमारे पास जो रिवार्ड है वो कितना बनेगा वो भी हम अब आगे जाके देख लेते हैं। अब मैं इसकी ड्रा करने की कोशिश करूंगा, इसकी रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं। तो जो रेजिस्टेंस हम ड्रा करेंगे फिर हमको बेहतर आइडिया हो जाएगा इस शेयर की अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या बन रही है। पहली रेजिस्टेंस जो हमारे पास नॉर्मल रेजिस्टेंस बन रही है जहां तक ये शेयर जा सकता है वो हमारे पास ये बन रही है 46 की। अगर बिल्कुल ही हम शॉर्ट टर्म की बात करें, ज्यादा लॉन्ग टर्म की बात ना करें, अगर फिर भी अगर रेशो देखी जाए 42 से 40 2 रुपए और 42 से 46 हमारे पास बन रही है 46 रुपए। तो ये दो हमारे पास ये बन रहा है और जो रिवार्ड हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास तकरीबन बन रहा है 4 रुपए का। तो जब हमारे पास रिवार्ड 4 रुपए का है और जब रिस्क हमारे पास 2 रुपए का है तो रेशियो अब हमारे पास क्या बनेगी। अब हम रेशियो यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसे मैंने यहाँ से जरा ऐसे बनाना चाहिए था, मैंने गलत ड्रा कर दी ऐसे। तो मैं यहाँ पे जरा ये कॉमा ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहरहाल आप लोग समझ जाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब देखें अब हमारे पास रेशियो क्या बन रही है 2 और 4। इससे अब 2 को अगर 1 कर दें तो ये हमारे पास 1 बन रहा है। तो अब हमारे पास रिस्क जो रिवार्ड रेशियो जो बन रही है वो हमारे पास 1:2 बन रही है। तो ऐसी जो ट्रेड होती है उस पर हम रिस्क ले सकते हैं आराम से। अगर दोबारा इसकी अगर एक और अगर रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश की जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास कहीं यहाँ पे बनेगी, कहीं 40 से ये यहाँ पे कहीं यहाँ पे बनेगी 48 पे। अब हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितनी बन जाएगी, अगर मजीद दोबारा अगर लिखने की कोशिश की जाए तो हमारे पास बन जाएगी अब 1:2
3 बन जाएगी, क्योंकि अब जो हमारे पास प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जा रहा है अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शेयर अपनी बिल्कुल सपोर्ट के पास है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो भी होती है हर शेयर में इसको जेन में जरूर रखा करें। जब भी आप किसी भी शेयर में ट्रेड ले रहे हो, चाहे छोटा शेयर हो चाहे बड़ा शेयर हो, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होती है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि मेरा रिस्क कितना है और मेरा रिवार्ड कितना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को ज़हन में रखेंगे तो स्टॉप लॉस भी आपका लेना आसान हो जाएगा। अब देखें, अब जब 1:3 की अगर हमारी पास बन रही है या 1:2 की हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रही है, तो मेरे ख्याल में अब हमें इस शेयर में स्टॉप लॉस देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? अब हमें मालूम है कि ये शेयर इस लेवल तक जा सकता है, जो कि बहुत छोटा रिस्क है, जो कि हम हैंडल कर सकते हैं। अगर इसे जाना ही यहाँ तक है तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों लें? या तो हम यहीं पे आके मजीद एवरेजिंग कर लेंगे, या तो हम यहीं पे सेल करके बाय बैक कर लेंगे। तो इस शेयर में ऐसी जो हमारे पास रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होती है 1:2 हो गई, 1 या फिर 1.25 हो गई या 1.3 हो गई, ये हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही जी। तो इंशाल्लाह आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।